हेलो। सभी को गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका इस क्लास में। आपके सिलेबस में जो मेंशन है, पहले तो आप ये लिख लो सारा का सारा इंग्लिश में लिखो। मेंशन है सिलेबस में कि एयर अराउंड अस एक चैप्टर है। आपके पास सिलेबस है ना सबके पटवारी का, तो देखते रहना है कि मैं कौन कौन सी चैप्टर करा रहा हूँ बीच बीच से। हाँ, ठीक है। तो एक चैप्टर है, लिखो इसको, एयर अराउंड अस। दूसरा लिख लो इसको। पहले सबसे पहले आपको पता हो कि हमने करना क्या है नेक्स्ट 20 25 30 मिनट। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, एक सवाल। क्या एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है? व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, एयर जो है वो किसकी बनी होती है? फिर हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब सीधा सीधा पूछ रहा है कि ऑक्सीजन जो है O2 वो प्लांट्स को और एनिमल को कैसे मिलती है, लेकिन वाटर और सॉइल के रिस्पेक्ट में पूछा है। पानी में बहुत सारे जानवर रहते हैं, आपको पता है, और उनको भी तो जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो वो कैसे लेंगे? डायरेक्टली तो नहीं लेंगे, कुछ तो फिनोमिना चलेगा वहां पे। हम तो चलो डायरेक्ट ले लेंगे, है ना। और लास्ट में हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड, मतलब कि अगर ऑक्सीजन हम सब सारी की सारी ऑक्सीजन अगर मैं ही ले लूंगा, सारे जानवर ले लेंगे तो फिर ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाएगी? तो ऑक्सीजन, ये जो साइकिल है, चक्र है, ये किसने मेंटेन किया हुआ है, इसमें हम थोड़ा सा ये देखेंगे। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे अगर इनके आंसर करें वहां से तो एक भी एमसीक्यू नहीं बनेगा। पेपर तो आपका फाइनली एमसीक्यू बेच दिए है, राइट। हमें उस तरह से भी तो देखना होगा। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सुनने का ये जहां जहां जरूरत होगी, फिर भी मैंने जितने फैक्ट्स हो सकते हैं वो ऐड किए हैं इसमें, ताकि एमसीक्यू निकले आपका यहां से। तो एयर क्या होती है? व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? तो सीधा सा आंसर देंगे आप, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर हवा, ये राइट नाउ क्या है? हवा है। यहाँ पे हवा में क्या क्या होगा, लिखो कॉपी में, ये वर्ड लिखिए। एक नाइट्रोजन होगी, एक ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर के वेपर होंगे, डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे कि नहीं होंगे बताओ। ये चीज भी लिखिए यहाँ पे, धूल मिट्टी कण वो सारे आएंगे, हवा में तो सब कुछ आता है, वो भी आ जाएंगे। आर्गन भी लिख लो, ये भी आ जाएंगे। एक और चीज मैंने एक नोटिस की है कि आपको बचपन से अभी तक एक चीज गलत ही पढ़ाते हैं मैक्सिमम टीचर्स। जब आपको परसेंटेज करवाते हैं तो क्या करवाते हैं? नाइट्रोजन की कितनी है? 78। फिर ऑक्सीजन की कितनी है? 21। और उसके बाद सीधे कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03। यही तो गलत पढ़ाते हैं, जबकि इसके बीच में आता है एक और, आर्गन। वो लिखवाऊंगा 0.9 कुछ है उसकी वैल्यू, है ना। सुना है ना आपने, सभी पढ़ाते हैं ना ऐसे ही, बट ये गलत तरीका है, ऐसे पढ़ाना नहीं चाहिए। और आपको भी ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए। बीच में आर्गन आगे अगर सवाल थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस कार्बन डाइऑक्साइड करके आएंगे आप, और गलत हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए लिख लिया आपने, ये वर्ड्स लिख दिए। क्या क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इनकी कंपोजिशन पे एक सवाल आ सकता है, वो तो आपको ऑलरेडी आता ही है। तो सबसे पहले वाटर वेपर, H2O के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें भी आप देखेंगे वाटर वेपर, समझते हो आप? बारिश होना, ये होना, पानी, है ना, पाला पड़ना आजकल वो कॉमन है ना, ये चीजें हैं यहाँ पे। इसमें कुछ है नहीं ऐसे जिस पे कोई एमसीक्यू बने, ठीक है। कि वाटर वेपर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वाटर साइकिल में, ड्यू टू हीट फ्रॉम द सन, वाटर फ्रॉम सी एंड ओशियन इवेपोरेट करेगा और वाटर वेपर बनाएगा, कुछ भी नहीं है ये। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है, ये सभी को पता है, आई होप, है ना। इट इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, हालांकि इसके लिए ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। चलो बाद में बताऊंगा आपको, फोटोसिंथेसिस में ही कराता हूँ, है ना। ऑक्सीजन होता कुछ नहीं है, वो एक बीकर लिया, ऐसे समझाऊं अगर जल्दी जल्दी। उस बीकर के अंदर एक कैंडल ली, कैंडल को जलाया, एक मिंट पुदीना लिया और एक चूहे को रखा। तो थोड़े देर बाद जो रिजल्ट आए, अलग अलग किए। पहले कैंडल रखी, कैंडल क्या प्रोड्यूस करेगी? CO2 नहीं करेगी प्रोड्यूस,
और चूहा जो है वो तो मरेगा ही, चूहा लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। लेकिन जब वो था मिंट पुदीना था, तो पुदीना तो एक प्लांट है, और प्लांट्स आपको पता है क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वो तो उसने ले ली किससे? जो कैंडल से प्रोड्यूस हो रही थी धीरे धीरे धीरे, और उसने बदले में क्या दी? ऑक्सीजन। तो चूहा सरप्राइजिंगली जिंदा रहा। यहां से पता एक चूहा मर भी गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए ना बैक टू बैक, कुछ मरे फिर एक जब जिंदा रहा तो क्लियर हो गया कि यार ये जिंदा कैसे रह गया, जब मैंने पुदीना डाला उस बीकर जार में। बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जहां से हमें डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन पता लग गया। आपको आई थिंक आती है ये, इसलिए मैंने फास्ट करवाया। फोटोसिंथेसिस जब चैप्टर आएगा तो इसको अच्छे से करेंगे हम, है ना। फिलहाल ऐसा एक्सपेरिमेंट, और एक और एक्सपेरिमेंट आप चाहे वो इमेजिन कर लो। कैंडल है, किसी भी चीज को अगर जलाना है सबसे पहले क्या चाहिए एनवायरमेंट में? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं है तो माचिस नहीं जल सकती है आपकी, है ना। ये चीज जरूरी है ऑक्सीजन का होना। और अगर कैंडल जल रही है उसको बीकर से बंद कर देंगे तो बुझ जाएगी ना फिर एक स्टेज। यस, तो वो पता ही लग गया, वहां से एक्सपेरिमेंट हो गया कि यस ऑक्सीजन जरूरी होती है, ऑक्सीजन है मतलब इसके लिए। दूसरा, ऑक्सीजन की परसेंटेज लिख लो कितनी है, इसको हम रफली 21% ही लेते हैं, 20.95। आगे चलते हैं, और बर्निंग हमेशा कैन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आग वहीं लगाई जा सकती है जहां ऑक्सीजन है, क्योंकि वैक्यूम, एक सवाल था आई थिंक यहाँ क्वेश्चन में भी कि इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? आंसर मोस्टली यस ही है, लेकिन वैक्यूम में तो नहीं होगा। वैक्यूम का मतलब ही क्या होता है, तो ये भी कॉपी में आप लिख लेना। वैक्यूम का मतलब है खाली स्पेस जहां पे एयर बिल्कुल भी नहीं है। आगे नाइट्रोजन की वो लिख लो, कंपोजिशन कितनी होती है? 78%। लेकिन एक चीज और लिख लो, हालांकि आगे तो डिस्कस होगा ही केमिस्ट्री में, N और N दो होते हैं, N2 ना, उसके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसीलिए नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं मिलेगी ना प्लांट्स को ना एनिमल को, क्योंकि यहाँ पे पूछा भी है कि हम ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, हालांकि तो नाइट्रोजन कैसे लेंगे फिर प्लांट्स? ये आएगा वो एमसीक्यू। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है एक, वहां से वो लेते हैं। हमें तो नाइट्रोजन ऐसे उतनी नहीं चाहिए, हाँ चाहिए अंदर उसके लिए, वो हमें खाने से मिल रही है। सब्जियां खा रहे हैं आप, फल फ्रूट्स खा रहे हो, तो हम वहां से तो हमें मिल रही है नाइट्रोजन, डायरेक्टली नाइट्रोजन हमें नहीं मिल सकती है। चलिए जी, वो भी हो गया ये। और नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। नाइट्रोजन से आग लगनी होती तो सोचो, तो इस वक्त नाइट्रोजन है, इस रूम में भी है, तो आग ही लगी होती। नेक्स्ट लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% लिख ही दिया आपने। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होगी तो क्या होता है? सफोकेशन होती है। अभी कल ही की बात है, वही चीज हो गई जो मैं डिस्कस कर रहा था। हरियाणा में 5 मजदूर की डेथ हो गई, वही अंगीठी जलाई हुई थी, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं सोचता हूं यार, इतनी सी नॉलेज ये क्यों शेयर नहीं हो रही है सोसाइटी में कि अंगीठी डेंजरस है सर्दियों में। फिर से मैं क्या, ये तो बहुत ही बेवकूफी वाली बात है। 5 लोग मजदूर थे, ठीक है, फिर भी है ना, तो वो तो डेंजरस है, कार्बन मोनोऑक्साइड वेरी डेंजरस है। हीमोग्लोबिन उसको कैप्चर करता है। बताई थी आपको एक स्टोरी, वो तो पुरानी एक्स है उसकी, वो तो कैप्चर करेगा उसको, है वेरी वेरी डेडली है वो चीज। CO2 भी डेंजरस है। आपके मुंह बंद कर देना थोड़ी देर, कितनी देर है, 30 सेकंड, तो आपकी डेथ हो सकती है, वो आप सब जानते हो, जानते हो, भरोसा नहीं है कर लेना, या नहीं रूम में जाके करिएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं। चलिए, एनिमल रिलीज करते हैं CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कहां पे करते हैं? हाँ, ऐसे बेसिक से सवाल हो सकता है, पढ़ ही जाए, यू नेवर नो, है ना। फोटो सिंथेसिस। उसके बाद यस, ये चीज बच्चे नहीं लिखते हैं, लिखो कॉपी में, आर्गन को लेके। आर्गन 0 कितनी है? 93। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है कि आर्गन? लिख लो। और द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस है प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। नोबल गैस, अभी आप शायद नोबल ना समझते हो, कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री में आगे ये वर्ड आएगा, नोबल गैस क्या होते हैं, कौन होते हैं, ना। ठीक है, एटमॉस इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली होती है वैसे, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, चलो कोई बात नहीं, सीखेंगे आप इनको। और एक और चीज प्यारे बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने, एक कमरा बंद कभी देखा है और
वहां से एक हल्की सी लाइट आते हुए देखना, और यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, डस्ट पार्टिकल्स, मूवमेंट दिखेगी उनकी होती हुई, दिखती है सर्दियों में तो बेस्ट एग्जांपल है ना। तो यहां से हमें एक चीज और लगी पता कि एयर में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये यहां से क्लियर हो गया। तो एयर किसकी बनी होती है, यही पहला सवाल था, वो कवर कर ही दिया आपने सभी ने, ठीक है। और इसके अलावा वैक्यूम में देख लो, अब वैक्यूम इज डिफाइंड एज अ स्पेस दैट इज कंप्लीटली एम्प्टी ऑफ मैटर इंक्लूडिंग एयर, देयरफॉर एयर इज नॉट प्रेजेंट इन अ वैक्यूम। और एक और चीज क्या है वैक्यूम में, दो सवाल यहां से और सॉल्व हो जाएंगे, वही वाला कि वैक्यूम में साउंड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। अच्छा, लिखो कॉपी में, लाइट, ये जो लाइट है सन से, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, सन से जो रेज आ रही हैं, ईएम वेव्स बोलते हैं उनको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं उनको, है ना। ट्रिक है उसकी, गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज, मतलब गामा एक्स अल्ट्रावायलेट, और बी बगैर भी वही है, इंद्रधनुष। तो वो आ रही है हमारे पास, तो वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, लिख लो इसको भी, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बट साउंड कैन नॉट ट्रेवल। साउंड को क्या चाहिए, हमेशा मीडियम चाहिए, साउंड को चाहिए एयर, ऐसे बोल दो, साउंड को हमेशा एयर चाहिए प्रोपेगेट होने के लिए। और बेस्ट एग्जांपल तो फिर सॉलिड ही होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वैक्यूम में नहीं होता। लाइट का उल्टा है, लाइट सबसे ज्यादा वैक्यूम में, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज तक ही है एनवायरमेंट, अर्थ को देखो, और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर की लेयर भी आ गई वहां पे, वहां तक ही है, उसके ऊपर क्या है फिर, स्पेस नहीं बोल देते हम। और अंतरिक्ष यात्री को ये काला रंग का दिखता है आसमान, और हमें नीला दिख रहा है। तो ये सारे फिनोमिने, अगर आपने आज एयर को समझ लिया, एटमॉस्फेयर को समझ लिया, तो ये सारे क्वेश्चन आपके फिजिक्स वाले सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि देखो, इंद्रधनुष का बनना हो, आसमान का रंग नीला है, आपका तारे क्यों टिमटिमाते हैं, मिराज क्यों बनता है, ये सीधे सीधे एमसीक्यू सारे के सारे सॉल्व कहां से हो जाएंगे, उससे हो जाएंगे। इससे इस चैप्टर को अच्छे समझ लो, बाकी फिजिक्स में आएगा ये लाइट वाला चैप्टर, तो वहां पे कवर होंगे, ठीक है, डन हो गया। और ये भी लिखो, ये आ सकता है एमसीक्यू, ऐसे आ सकता है एमसीक्यू कि वो इंस्ट्रूमेंट जो एयर को, ये प्रेशर को मेजर करे, बैरोमीटर सुना ही होगा, हालांकि ये भी फिजिक्स में अभी पढ़ने हैं अपने इंस्ट्रूमेंट सारे ही, है ना, एक नजर, तो बैरोमीटर है। उसके बाद आ गया जी सीधा सवाल, हाउ वी गेट नाइट्रोजन, हमें कैसे मिलती है। तो सीधी सी बात है, डीएनए और प्रोटीन्स के लिए चाहिए नाइट्रोजन, डायरेक्टली नहीं मिल सकती है, वही प्रोसेस है, हमें क्या खाना होगा, प्लांट्स वगैरह खाने होंगे। एज फार एज प्लांट्स की बात करें, उनके पास क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये पेपर में आ सकता है यहां से। बाकी ये सीधे सीधे फैक्ट्स हैं, आप लिखिए, ये वाला लिख लो आप सीधा, स्कूबा डाइवर्स, ये एमसीक्यूज ही है, मैंने लाए हुए आपको। स्कूबा डाइवर्स होते हैं प्यारे बच्चों, गोताखोर, पानी के अंदर जाना है, समुद्र के अंदर जाना है, इतने आप डिस्कवरी चैनल में देखते होंगे, तो वो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो कैमरा, हर चीज जाती है अंदर, तभी तो वो नॉलेज हमारे पास है राइट नाउ, है ना। तो वो उनके पास जो मिक्सचर होता है सिलेंडर का, वो उसमें क्या क्या होता है, उसमें दो चीजें होती है, या तो होगा हीलियम प्लस ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं हम हेलियोक्स, ऑप्शन में कई बार ये आ जाता है हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों पाए जाते हैं। अरे मेरे को माउंट एवरेस्ट जाना है, तो मेरे को क्या ले जाना पड़ेगा साथ में, ऑक्सीजन सिलेंडर लेना नहीं पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि भैया सफोकेशन होगी। आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा और कम कहां होता है, सी पे कितना होता है, कम या ज्यादा, ज्यादा। और जैसे जैसे माउंटेन पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा कम। कभी आपने महसूस किया है आपके खून यहां से लगता है कि कान से मेरे खून निकलने वाला है, अगर कहीं आपने चढ़ाई की है, पहाड़ पे कभी चढ़े हो, हाँ हाँ लगता है कि खून निकलने वाला है भाई। तो भैया जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना टॉप पे, अब आप कभी गए हैं 5 6 6 7 7 हजार मीटर की ऊंचाइयों पे, हैं 7 हजार, क्यों जान सकते हैं लोग गए हैं, क्यों 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो लोग जाते हैं, ऐसा थोड़ी है नहीं जाते हैं, क्यों। आगे चले, दूसरा लिखिए, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है, सीधे सवाल है, सीधे एमसीक्यूज हैं, कौन सी, क्योंकि ये एयर में है तो यहां से बन सकता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन डाल दें, वो तो ऑक्सीजन ही तो उसको क्या कर देगी, खराब कर देगी। वेरी गुड, नेक्स्ट चलो, फिर आ गया प्यारे बच्चों, आपने
स्कूल में, हॉस्पिटल में देखे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, देखे हैं? यूज करना भी सिखाते थे स्कूल में, कैसे यूज करना है अगर ऐसी परिस्थितियां आई जाए। तो इसके अंदर क्या होता है, लिख लो कॉपी में, CO2 भारी गैस है ऑक्सीजन के कंपेयर में, इसलिए CO2 यूज की जाती है। ऑक्सीजन यूज करें, ऑक्सीजन से तो फिर वही मुहावरा याद आ रहा है कि आग में घी डालना, ऑक्सीजन ही तो सपोर्ट करती है बर्निंग को। तो इसलिए हमें क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस चाहिए ताकि हम आग को बुझा सकें। या फिर और तरीका क्या है, पानी है एक तरीका, रेत एक तरीका है, कुछ ऐसे ऐसे, बट बेस्ट वे तो चलो यही है। नेक्स्ट क्या लिखा है, आर्गन और नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड की जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में भी टू प्रोटेक्ट द फिलामेंट। ये भी लिख लीजिए आप, फिलामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ एक एयर में ही है ये गैसेस, तो इनके सीधे सीधे यूज देख लो जो पेपर में पूछे जाते हैं। हालांकि आप आगे इनको अलग अलग चैप्टर में भी पढ़ोगे अभी। ये आ गया फिर रेफ्रिजरेटर आप सबके घरों में, फ्रिज, तो उससे भी एक डेंजरस गैस निकलती है वैसे, और जो कि ओजोन को क्या कर रही है, कम कर रही है। इसीलिए सरकार का ये मानना है कि सभी को अपनी इच्छा से अपने अपने फ्रिज कूड़ेदान में दे देने चाहिए। दे दोगे देश की भलाई के लिए? कौन कौन है? कोई भी नहीं है, बाढ़ में गई सरकार, पैसा लगा है हमारा। चलिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी वही बात है, HFC, फ्रियोन गैस सुना होगा आपने। तो ये कंपाउंड्स हैं जो आपको फ्रिज के अंदर सामान को क्या कर देते हैं, ठंडा रखते हैं ताकि कोई चीज गले सड़े ना, सीधी सी बात है ना। नहीं तो सब्जी बाहर रहेगी तो क्या होगा, बाहर रहेगी तो ऑक्सीजन नहीं है बाहर, ये तो समस्या है, बाहर ऑक्सीजन है। और फ्रिज खराब हो जाए तो फिर खाना खराब हो जाएगा, और क्या। नेक्स्ट लिखिए, NH3 इज यूज्ड इन लार्ज कोल्ड स्टोरेज फॉर रेफ्रिजरेशन में। बड़े लेवल पे अगर करना हो तो उसके लिए हमारे पास गैस है अमोनिया, NH3। नेक्स्ट, आपने हवाई जहाज के टायर के बारे में सुना होगा, तो उसमें भी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, N2 पाई जाती है वहां पे भी। हीलियम के ऊपर भी MCQ आ चुका है SSC में। हीलियम जो ये होते हैं, बलून सुने होंगे आपने, हाँ, हीलियम गैस इज फिल्ड इन वेदर बलून्स में। हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही नहीं आता, ठीक है, तो वही है ये वाला, ठीक है। और एक और ये भी आ चुका है पेपर में, ड्राई आइस किसको कहते हैं? ऑप्शन में बहुत कुछ होगा, उसमें से ये वाली ऑप्शन पकड़नी है आपने। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहते हैं, ड्राई आइस। वो वही व्हाइट हो जाता है स्टेज, ठीक ठाक। नेक्स्ट चलूं, सीधे सीधे फैक्ट्स हैं, ये चैप्टर नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है ये। नेक्स्ट, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड लगा है, लिखो क्रायोजेनिक्स। लिखो, क्रायोजेनिक्स में भी लिक्विड नाइट्रोजन यूज की जाती है। इवन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप क्या कर सकते हैं, जैविक नमूनों को सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब आपके बॉडी में जैसे स्टेम सेल है, या फिर सीमन हो गया, या फिर इवन जैसे एग्स वगैरह सुना होगा आपने, अंडे भी खराब नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसी कोई ना कोई हमारे पास एक टेक्निक होती होगी भाई कि ये खराब नहीं होते हैं। बड़े लेवल पे स्टोरेज, हाँ, तो स्टोरेज में यूज होती है। अरे मुर्गी ने अंडा दिया है जून जुलाई में, हो सकता है वो थोड़ी एकदम ही बिक गया, क्यों, उनके पास तो स्टोरेज होंगे, हो सकता है वो नवंबर दिसंबर में पहुंचेगा हमारे पास। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपको क्या लगता है कि भाई कल ही दिया है अंडा, जो आप अंडा खा रहे हो मुर्गी ने? सोचो खुद, पॉसिबल ऐसा नहीं लगता है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। नेक्स्ट चले, इसके बाद एक सवाल, ओजोन लेयर कहां पाई जाती है? सीधा सवाल। अच्छा लिखो, ये जो लिखा देख, नकल भी नहीं मारते। समताप मंडल हिंदी में, और स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं इसको। एटमॉस्फेरिक लेयर्स अभी नहीं पढ़ेंगे हम, एनवायरमेंट में पढ़ेंगे बाद में। हम कहां पे हैं राइट नाउ? ट्रोपोस्फेयर में। हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं ना, बट ट्रोपोस्फेयर, और दूसरे नंबर वाली है ये ओजोन लेयर। किससे बचा रही है ओजोन लेयर हमें? लिखो इसको, ऐसे ऐसे सवाल ही आते हैं जनरल साइंस में। यूवी रेडिएशन से, कैंसर तक की बीमारियां नहीं तो हो सकती हैं।
ओजोन लेयर। और ओजोन के यूनिट देखो, कितना अच्छा सवाल है। क्या यूनिट है ओजोन के? ओ नहीं हो मेरे भाई, डॉब्सन जिससे मेजर की जाती है, वो तो केमिकल फॉर्मूला बता रहे हो आप, ओजोन का O3। और ये प्यारे बच्चों डॉब्सन यूनिट है, मैंने पढ़ाया भी था आपको शायद 275 की कितना है ये इसकी विड्थ ना, और एक जगह पे 220 हो गई है, और वो जगह है अंटार्कटिका। उसी को ही हमने क्या बोल दिया कि अंटार्कटिका पे क्या हो गया है, छेद पड़ गया है। सुन रहे होंगे आप बचपन से, 7th 8th से सुन रहे होंगे, है ना? ठीक है, डन। नेक्स्ट लिखिए एक एसिटाइलिन गैस, देखिए पढ़ लो मेरे भाइयों। एसिटाइलिन गैस, बोलो क्या क्वेश्चन है? एसिटाइलिन गैस मिक्स्ड विद ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। आप देख रहे थे यहाँ वेल्डिंग हो रही थी नीचे, देखिए वेल्डिंग होती हुई कभी, तो आपको एक काला चश्मा लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि काला चश्मा मैंने जचदा है, ठीक है? काला चश्मा इसलिए नहीं, नहीं तो आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। देखना भी नहीं चाहिए किसी को वेल्डिंग करते हुए, ऐसे देखा होगा पर फिर भी आपने, बच्चे मन के सच्चे। एसिटाइलिन गैस है ये, ऑक्सीजन के साथ मिलके वेल्डिंग और कटिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अब उस क्वेश्चन पे आते हैं, ये लिखा हुआ है सिलेबस में, ऑक्सीजन अवेलेबल कैसे होती है वाटर और सॉइल में रहने वाले जानवरों को। तो कैसे हो रही है, आपको कैसे हो रही है? सर हमारे तो सीधा डायरेक्ट फंडा है, डायरेक्ट ऑक्सीजन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप पढ़िए, ये चीज लिख लो आप बस कॉपी में। एक्वाटिक एनिमल क्या हुए? एक्वाटिक वर्ड लगा रहा हूं मैं, टफ तो नहीं है, आसान है ना? एक्वाटिक हो गया जो जल में रहने वाले जानवर हैं। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वहां पे, ऑक्सीजन को डिजॉल्व किया जाएगा, तो वर्ड आएगा ये वाला। और आपका एक चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत जल्दी आपको पढ़ाऊंगा, बट इतना अगर पता ही होगा कि फिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं? गिल्स होते हैं बेटा, लंग्स भी होते हैं। अब ब्लू व्हेल है, वो तो मैमल है, और मैमल्स में हमेशा क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। बट ठीक है, गिल्स भी होते हैं, ट्रैकिया भी सुना होगा आपने, ऐसे ऐसे वर्ड, लंग्स भी होते हैं। और इस लंग्स की रेस्पिरेशन के लिए एक वर्ड भी आता है, पल्मनरी रेस्पिरेशन। पल्मनरी वर्ड सुना है, अभी हाल ही में न्यूज में है पल्मनरी। आईजीएमसी शिमला में सुना, पल्मनरी मेडिसिन सुना, पल्मनरी मेडिसिन नहीं लगा, इन्हें पता, हमारे मीम समझ नहीं आते हैं, ठीक है? चलिए आइए इधर पढ़ो इसको जरा। जलीय जीवों को ऑक्सीजन घुली हुई ऑक्सीजन के माध्यम से प्राप्त होती है जो वायुमंडल से जल की सतह पर डिफ्यूज, तो ये पढ़ाऊंगा। डिफ्यूजन समझ सकते हैं बट आप, है ना, डिफ्यूज हो जाना। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जलीय पौधों द्वारा भी छोड़ी जाती है। अच्छा एक चीज और सुन लो यहीं पे, कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें कौन देता है? हम कहते हैं प्लांट्स, बट प्लांट्स नहीं देते हैं हमें। ये रिसर्च की गई कि प्लांट्स को तो क्रेडिट यूं ही मिल रहा है फालतू में। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अगर हमें मिल रही है तो वो एक्वाटिक में जो एल्गी है वो हमें दे रही है। फाइटोप्लैंक्टन एक वर्ड आएगा, वो हमें दे रही है, सोचो जरा। और क्रेडिट कौन खा रहा है? बचपन से आपने भी यही पढ़ा है ना, कि प्लांट सर पेड़ दे रहे हैं ऑक्सीजन, पेड़ों से कई गुना ज्यादा तो हमें वो दे रहे हैं आपके एल्गी, वो जो है ये हमारे पास। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये भी एक अच्छा फैक्ट है, ठीक है? बट चलो प्लांट्स का तो वर्ड आता ही है। फिर वो मछली जैसे जलीय जीव इस ऑक्सीजन को सोखने के लिए किसका उपयोग करेंगे? मैक्सिमम उसी में आ गई तो गिल्स का यूज करेंगे। और दैट्स इट, उसमें पोर्स होते हैं, ये आप छोड़ सकते हैं। यहां से बस एक दो सवाल यही बनेंगे, ये लिंक ही हो रहा है चैप्टर किसी और के साथ। और सेम वे में आ गया फिर ये ऑक्सीजन का, एक सेकेंड, क्या लिखा है? हाउ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर इज रिप्लेस्ड। अच्छा ये तो इसका आंसर वही है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हो रही है, तो वही बात है, हम CO2 रिलीज कर रहे हैं, प्लांट्स क्या कर रहे हैं? फटाफट फोटोसिंथेसिस करके वापिस से क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन चक्कर चला हुआ, ये नहीं होगा खत्म जब तक कि प्लांट्स हैं, जब तक वो है और जब तक इंसान है तो ये चलता ही रहेगा। ठीक है, हो गया इसमें। ये आपने अब ये थोड़ी लिखना है, ये तो पेपर में लिखना था, है ना? आपको MCQ निकालना है यहां से। नेक्स्ट क्या लिखा है? हाँ, एयर के कुछ और यूज होते हैं, जैसे वो पवन चक्की सुना है, विंड मिल,
अब वैसे कुछ प्रोसेस से भी आप एयर को कर सकते हैं, उससे भी तो हवा ही प्रोड्यूस होगी। तो एक प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि वो चलता रहेगा। सांस लेने के अलावा वायु में कई यांत्रिक और पारिस्थितिक उद्देश्यों को पूरा करती है। गतिशील हवा को ही क्या कहते हैं? अच्छा, मूविंग एयर इज ऑल्सो कॉल्ड विंड। ऐसे कई बार ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। वैसे गतिशील हवा को ही पवन कहा जाता है और इसमें काइनेटिक एनर्जी सुना है, अभी आप आगे सुनेंगे, वो हाफ एम बी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच। ठीक है, जो पवन चक्की के पंखों को घुमाती है। और पवन चक्कियों का उपयोग पारंपरिक रूप से ट्यूबवेल से पानी निकालने और आटा चक्की चलाने के लिए किया जाता है, लेकिन 25 में हरित बिजली पैदा करने के लिए अब यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। बट कुछ नहीं है, पढ़ने के लिए है ये। दो टर्म आ गई यहाँ पे, इसको भी पढ़ लो, पढ़ने के लिए है ये। होमोस्फेयर और हिट्रोस्फेयर नए वर्ड्स आए हैं। अब क्या होता है इसका मतलब? वायुमंडल का वह भाग जो गैसों का मिश्रण है, यूनिफॉर्म रहता है जहां पे लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक, वो होमो हो गया। और समताप मंडल के ऊपर स्थित वह भाग जहां गैसें अपने वेट के अनुसार अलग अलग परतों में विभाजित होती है, वो हो गया हिट्रोस्फेयर। बस दो वर्ड है और कुछ नहीं है, एमसीक्यू तो यहां से नहीं बन सकता। ठीक है, होमो और हिट्रो। साउंड का आपको पता ही है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और बिना एयर के संसार कैसा हो सकता है? साइलेंट हो सकता है। आप मेरे को सुन पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बीच में एयर है, हवा है। अगर वैक्यूम ही क्रिएट कर दिया जाए तो आप मेरे को नहीं सुन सकते हैं, है ना, कि मैं क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट आ गया ये वो वाला कि दो चार नाम अगर मैं लिखवाऊं, लिख लो आप फिलहाल कॉपी में। प्लांट्स नाइट्रोजन को कैसे लेंगे? नाइट्रोजन 78% है, बट ना तो प्लांट्स को मिल सकती है वो, ना तो इंसानों को डायरेक्टली। तो फिर इसका एक इनडायरेक्ट तरीका है। जो भी लेग्यूमिनेसी फैमिली है, आप ऐसे लिखो इसको। अरे वही जितनी भी दालें हम उगाते हैं ना, जहां पे भी उगा रहे हैं हम अपने, ऐसे ही फेंक देनी चाहिए दालें, भले ही वो ना ग्रो करे। मेन फसल तो कोई और ही होगी आपकी, जैसे गेहूं है या फिर मक्का है, बीच में ऐसे ही लगा देनी चाहिए। उससे क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्स होती है उन दालों से। लेग्यूमिनेसी फैमिली। और एक नाम आता है रहीजोबियम का। यहाँ पे बहुत सारे नाम है, बस आप रहीजोबियम वाले को लिखो, क्योंकि वही बार बार पूछा जाता है जनरल साइंस में। बाकी बच्चों से तो पूछ सकते हैं, मेडिकल वालों से तो पूछ सकते हैं, अजोटो वेक्टर के बारे में बताओ, नॉस्टॉक और एनावीना का बताओ, बट आप अपने लिए छोड़ सकते हैं बाकियों को। बट ये नाम ठीक है, रही जोबियम और एक लेग्यूमिनेसी फैमिली, बस ये दो वर्ड आपको ध्यान हो तो हो जाएगा। एनाबीना और नॉस्टॉक का मैं आपको बताऊं तो ये धान के खेतों में भी नाइट्रोजन ठीक ठाक पाई जाती है, पैडी फील्ड्स में होती है ये नॉस्टॉक आपकी। ठीक है, तो वहां पे, और वहां पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? पढ़ाया था कल परसों, CH4। भूल गए? मीथेन गैस वहां पे भी होती है। इसके बाद हो गया, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डाला है आपको, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। आजकल इसकी ज्यादा चर्चा होती है, पता है आपको? एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ एक टूल है कि उससे ये पता चले कि हमारी जो एयर है वो कितनी साफ नहीं, कितनी पॉल्यूटेड है, गंदी कितनी है ना, पता लग जाएगा। ठीक है, अगर कम होगा तो साफ ही होगी, क्यों? एयर क्वालिटी इंडेक्स। और 2014 में पता है स्वच्छ भारत अभियान वो स्कीम भी लॉन्च हुई थी। और उसके बाद बोलो, अभी आएगा, रुको देखो, लिख लो इस चीज को, कितने हैं ये? 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं इंडिया में जो हम चेक करते हैं जब भी AQI की वैल्यू निकलती है। पॉल्यूटेंट्स मॉनिटर्ड अंडर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने हैं? 8 हैं। वो 8 भले ही मत लिखो कॉपी में, बट आप ऐसे देख लो, PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और PB यानी कि लेड। ये चीजें देखी जाती हैं सरकार के द्वारा। किसी भी जगह को बताना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जी इतना है, आपके शहर का बद्दी का इतना है, सुंदरनगर का इतना है, किसका कितना है। वो ताजमहल का तो सुना ही होगा, एसिड रेन आपने, तो सल्फर और इसके ऑक्साइड ही तो होते हैं नाइट्रोजन के। वो जो व्हाइट कलर उसका कैसा हो रहा है अब? येलोइश कलर हो रहा है ना। ताजमहल कहां पड़ा? आगरा कहां पड़ा? उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, आगे चले। आगे फिर हमारे पास आ गया ये वाली वैल्यू, इसको देख लो थोड़ा सा। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 0 से 50 है तो गुड, अच्छा है।
50 से 100 सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। 100 से 200 मॉडरेट है। 200 से 300 खराब। 300 से 400 वेरी पुअर। 400 से 500 सिवियर। और इसके आगे लिख देना चाहिए दिल्ली। ठीक है, क्यों? तो दिल्ली में तो चलो किसी एक दिन को जज मत करो, किसी एक दिन तो 500 प्लस पहुंच गया था वो, बट ऑन एन एवरेज नीचे भी तो आएगा ही वो। 300 से 500 के बीच में बहुत सारी जगह मिलेंगी आपको। हैरानी की बात यह है कि पूरा देश के प्रधानमंत्री, देश की कैबिनेट से लेके बड़े बड़े सारे लोग कहाँ बैठे हुए हैं? दिल्ली में। तो उसके बाद भी अगर पोल्यूशन पे कंट्रोल ना हो तो ये सोचने वाली बात है उनको। या तो फिर ट्रांसफर कर दो दिल्ली, कोई एमपी ले जाओ, भोपाल ले जाओ, क्योंकि इंदौर आपको पता है पिछले 8 सालों से नंबर 1 ही तो है ना? क्योंकि ऐसा होता है, जो जब भी ये आपकी सिटी बनती है ना, वो हो जाती है हौच पौच पे। अब दिल्ली तो वो शहर हब नहीं है फिर, तो इसलिए अलग जगह हो तो ज्यादा अच्छा है। अब शिमला के बजाय धर्मशाला बेटर है ना, हर चीज में पार्किंग, हर सुविधा देखेंगे आप ना। चलो ये वाली बातें हैं। अच्छा ये लिख लो, ये पेपर में आया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जो कंट्रोल बोर्ड है आपका, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये वो एजेंसी है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करती है। पूछ सकते हैं ना आपसे। और इसका हेडक्वार्टर तो कहीं हो, कहाँ होगा? दिल्ली होगा। बताओ जरा, जिंदा पता नहीं कैसे हैं ये लोग हैं। और दिल्ली में आप देखेंगे अभी एनसीआर वाला रीजन सारा है ना, तो वो बड़े बुरे हाल हैं। और ये थोड़ी सी रेटिंग आप लिख लेना बाद में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में, जो पता ही है ना आपको, ये आती है ना, ये करंट अफेयर से लिंक कर दिया थोड़ा सा मैंने यहाँ। तो इसमें आप देखिए अवार्ड में पिछले नंबर 1 कौन है, लिखो कॉपी में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 लगातार 8वीं बार। सोचिए जरा, लगातार 8th टाइम। कौन? इंदौर। इंदौर भैया ठीक ठाक है, मतलब कहाँ पे पड़ा इंदौर? एमपी। ठीक है जी, इंदौर। दूसरे पे कौन है? सूरत, गुजरात वाला। नेक्स्ट चले। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। अभी इसमें आ गया एक ये कि 10 लाख पॉपुलेशन हो जहां से अधिक आबादी वाले शहर में नंबर 1 कौन था? यहाँ अहमदाबाद निकल गया। कैटेगरी और कुछ नहीं है। जैसे अब क्लीनेस्ट स्टेट कैपिटल आई। अब इंदौर क्योंकि किसी राज्य की राजधानी नहीं है, ये आया किसी भी राज्य की राजधानी की कैटेगरी में, तब तो फिर कौन आएगा? भोपाल आएगा फिर। और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट आपका महाराष्ट्र है। और ये कुछ एक कैटेगरी के अवार्ड है, इनको बाद में पढ़ लेना है ना, करंट अफेयर है तो ये थोड़ा एक दो नजर डाल दी और हो गया आपका। चलिए समरी ये रही भाई इस चैप्टर की, पढ़ो इसको, है ना। एयर इज, वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित होती है। हम वायु को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। दूसरा, एयर इन मोशन को ही क्या कहते हैं? विंड कहते हैं, हवा। एयर ऑक्युपाई करेगी स्पेस। हाँ, स्पेस। अजीब तो नहीं लग रहा है? एयर ऑक्युपाई स्पेस, यस। एग्जाम्पल दो जरा, एयर ऑक्युपाई स्पेस का एक एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल दे। नहीं तो यहाँ तो आप कैसे बोलेंगे कितने स्पेस में? यू डोंट नो। हाँ, जो बड़े बड़े हवाई जहाज है ना आपके, ए सॉरी, हाँ, उसमें क्या होता है आपको मैं बताऊं तो, डेंसिटी का आएगा एक चैप्टर आगे। उसमें ऐसा होता है कि बीच में एयर चैम्बर्स भरे होते हैं। अरे वही एग्जांपल दे देते, जैकेट जो तैरने में यूज होती है तो उसमें भी हवा होती है। ट्यूब दे देते हैं, ट्यूब जो देखा नहीं आपने, ट्यूब में भी क्या होती है? हवा होती है। तो उससे बंदा नीचे डूब नहीं सकता है ना। तो उसमें हवा भरी होती है और हवा हल्की होती है एक्चुअली, है ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एयर इज प्रेजेंट इन वाटर और सॉइल में। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का मिश्रण है। ऑक्सीजन सपोर्ट करती है बर्निंग को, वही वाली बातें। पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को ही क्या कहते हैं? वायुमंडल। उसमें भी लेयर्स बनाई है, हालांकि 5-6 हमने,
वो बाद में पढ़ना। और एक्वाटिक एनिमल्स यूज करेंगे डिजॉल्व एयर को, लिखा था ना वर्ड डिजॉल्व ऑक्सीजन। और प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंड करेंगे एक दूसरे पे, ताकि वो आदान प्रदान चलता रहे, किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बाकी ये कुछ एक एमसीक्यूज थे आपके इस चैप्टर में, तो ये सेम बनाए हुए हैं आंसर, जैसे व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, तो आप ऐसे ऐसे आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आ गया विच गैस इन द एटमोस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, तो आंसर क्या है, ऑक्सीजन। सेम नेक्स्ट देखो, हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग, ये थोड़ा इसका एक्सपेरिमेंट है कैंडल वाला, कि एयर जरूरी होती है किसी चीज को जलने के लिए, क्योंकि मोमबत्ती के ऊपर आप ग्लास रख दे कांच का ना, थोड़ी देर में बुझ जाएगी वो, थोड़ी देर क्या मतलब 5 सेकंड में हो गया प्रूव जी। हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व इन वाटर, तो ये तो वही वो वाले बोर्ड वाले एमसीक्यूज हैं, इसका आपसे कोई लेना देना है नहीं है, इतना नहीं है, ठीक है। वाई डज अ लंप ऑफ कॉटन बुल श्रिंक इन वाटर, अगेन एक्सपेरिमेंट। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, ये वही है एटमोस्फेयर। और द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज CO2 ही चाहिए उन्हें, क्लोरोफिल चाहिए, वो ठीक है पत्तियों में होती है। और क्या है ये, वायु की उपस्थिति के कारण संभव 5 क्रियाएं कौन कौन सी हैं, एयर की वजह से ही होती हैं ये वाली, फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियसली O2 CO2, ट्रांसपायरेशन, रेस्पिरेशन भी वही है, विनोइंग वो होता है वो छांटना, है ना, हवा चाहिए होती है ना, इसीलिए आपके माता पिता सुबह सुबह करते होंगे, सुबह सुबह हवा अगर चल रही है। भारी चीज है तो ग्रेविटी से नीचे रहेगी, हल्की चीज जो होती है वो हवा से थोड़ा आगे चला जाएगा, तो वो हेल्प हो जाएगी वहां। और बादलों का निर्माण भी। और लास्ट सवाल ये है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, तो ये पढ़ लेना आप, कुछ नहीं है ये खास, जो पढ़ाया वही है ये सारा। तो दैट्स इट, यही है चैप्टर आपका। एनसीईआरटी के हिसाब से देखें इसमें कुछ भी था, ये तो मेरे को डालने पड़े इतने सारे फैक्ट्स टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग, है ना, वरना अगर यही पढ़ना हो तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से क्या एमसीक्यू बनाए, है ना। चलिए जी, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन।